मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए आज थोड़ी वीडियो इसलिए लेट मिली होगी क्योंकि मैं गया था देखिए, यानी कि आप सभी को पता होगा कि दरियागंज में दिल्ली की क्या है बुक मार्केट लगती है, तो वहाँ पे गया था। वहाँ पे आप सभी के लिए एक तरह से ये देखने गया था कि आप सभी के लिए जो आप लाइब्रेरी स्टूडेंट है कि लाइब्रेरी की बुक मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे पहले मैं गया था चेक करने, तो उस टाइम पे तो मैं अपने लिए गया था थोड़ा सा। आज भी क्या है, एक तरह से ये गया तो मैं अपने लिए ही था, पर ये भी आपके लिए भी थोड़ा ये था कि आपका देखना था कि आपके यहाँ की जो जितने आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो उनकी बुक मिले। देखो लाइब्रेरी की कोई बुक एक तरह से नहीं मिल रही है, यानी कि लाइब्रेरी की बुक नहीं मिल रही है। वहाँ पर मेडिकल, लॉ, आपकी जितने भी क्या NCERT हैं, जितनी कंपटीशन की बुक हैं वो सारी की सारी अगर आपको कुछ चाहिए, आपको देखो IAS की किताब चाहिए, सॉरी IAS की किताब चाहिए या नेट में क्या नाम और सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस का नहीं है। इस बार तो नहीं था, वैसे एक बार मैंने जब पिछली बार गया था तो उसमें UGC नेट की बुक थी जो थ्योरी वाली होती है। SSC की है, SSC की सारी बुक मिल जाएंगी। लॉ की है, लॉ की मिल जाएंगी आपकी, और मेडिकल की मिल जाएंगी। यानी कि ये मान के चलिए मोटा मोटा आपके जैसे संडे मार्केट है, यानी संडे मार्केट में जैसे आपके कपड़े वपड़े लगते हैं, वैसे महिला आर्ट में दिल्ली में दरियागंज में क्या है संडे को मार्केट लगती है। और कोई भी स्टूडेंट अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। मेट्रो स्टेशन यानी कि दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से उतरिए, उस सामने क्या नाम किसी से पता कर लेना कि महिला आर्ट का, वैसे तो आपको सामने दिख जाएगी। जैसे आप रोड क्रॉस करोगे आपको नहीं क्या है महिला आर्ट यानी बच्चे जाते हुए दिख जाएंगे, और बच्चे क्या है बुक वहाँ से लाते हुए दिख जाएंगे। इस संडे यानी कि जो अभी संडे आ रहा है उसमें मत जाना, अगले संडे मत जाना, 2 संडे को क्या है ऑफ रहेगा वहाँ पे फेस्टिवल की वजह से। तो उसके बाद यानी कि उसके बाद ले जाना, जिसे भी स्टूडेंट को जाना है एक बार जाके देख आओ। रजिस्टर चाहिए आपको, वहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि दरियागंज में किलो में मिलते हैं और वैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाकर लेके आ सकते हैं डायरी, रजिस्टर। किसी को भाई ये मान के चलिए जो लाइब्रेरी स्टूडेंट है वो ये तो है नहीं कि लाइब्रेरी की तैयारी कर, आप अगर IAS की तैयारी करें तो IAS के भी नोट, यानी कि आप NCERT मिल जाएंगी आपकी। जो आपके नॉवेल्स पढ़ना चाहता है कोई 50 रुपये 60 रुपये में नॉवेल्स मिल जाते हैं। और जो यानी कि बड़े नॉवेल्स हैं वो 100 रुपये तक के मिल जाएंगे, 80 रुपये 100 रुपये। और जो किताबें हैं आपको वो किताबें मिल जाएंगी। यानी कि अगर लाइब्रेरी से हट के भी तैयारी करना चाहते हो तो आप जाकर वहाँ पर लेके आ सकते हो। बुक 50% से यानी 50-60 तक आपको परसेंटेज ऑफ मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये थी आपकी, यानी कि ये तो आज की कहानी की आपको जो बुक की बात है, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा, तो ये है, यानी कि ये क्या है आज का टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है भैया। देखो इंस्टीट्यूशन का यानी कि सॉरी इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन रिसोर्सेज सबको पता है क्या क्या होते हैं। यानी कि अगर नेक्स्ट पेज लेके चलें तो सबसे पहले आता है, हम क्या लेके चलते हैं ह्यूमन से, यानी कि ह्यूमन से लेके चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके चलते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके चलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, यानी कि लाइब्रेरी में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, सीधे सीधे भैया ह्यूमन रिसोर्सेज आपके ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है भाई, आपका लाइब्रेरियन है ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफ है, यानी कि उसका क्या है स्टाफ भी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है। यूज़र है, एक यूज़र भी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज लाइब्रेरी का हर वह व्यक्ति जो लाइब्रेरी के लिए कहीं ना कहीं एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, एक यानी कि सोर्स के रूप में काम करता है, एक सोर्स के रूप में लाइब्रेरी को क्या करता है मदद करता है, वह सब व्यक्ति क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यानी कि हर वह व्यक्ति जो लाइब्रेरी के स्रोत के रूप में, यानी कि लाइब्रेरी के स्रोत के रूप में कार्य या फिर एक तरह से लाइब्रेरी की मदद करता है, लाइब्रेरी के कार्य में उपयोग है, वह सब क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक के अंदर आपकी चीज़ें नहीं आएंगी, छोटा टॉपिक है। अगर कोई ये कहे कि बड़ा टॉपिक है वही फिर वही बात है कि आप तो कहानी बनाने वाले, यानी कहानी तो बहुत लंबी बन जाएगी। कहानी बनाने के लिए वही ये एक राजा था, एक राजा के 2 बेटे थे, 2 बेटों में से ये था वो था। कहानी बनाने में बहुत, यानी कि बहुत सारे क्या है, कहानी बनाने में मैं भी एक्सपर्ट हूँ, पर कहानी बनाना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि भाई है 4 मिनट का टॉपिक, 5 मिनट का टॉपिक, वही मैं क्या करूँ 1 घंटे में खींच दूँ।
तो खींचने वाली तो बात है कि भाई हम जब क्लास लेते हैं तो खींच, यानी कि अगर खींचनी होती तो खींच ही देते हैं कभी कभी। यानी कि हर टीचर का अलग अलग वो होता है। मेरा ये है कि क्या नाम, जब हम पढ़ा रहे हैं, जब 4 मिनट में बात खत्म हो रही है, 5 मिनट में बात खत्म हो रही है, 10 मिनट में बात कर रहे हैं, तो क्यों बच्चे को पकाना? वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, पकाने वाला टाइम है, वो कहीं और बेचारा यूज़ करके वो और चीज़ को कर पाएगा। तो यानी कि इस चीज़ के लिए मैं ये जो गलत काम है एक तरह से, वो आजकल मैं अवॉइड करता हूँ। पहले तो मैं भी यही सोचता था, यानी कि पहले तो मैं भी यही सोचता था कि यार कुछ नहीं यार, पर जब उस फील्ड में आए हैं, यानी कि पहले का मतलब ये है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि क्या नाम, अगर हम भी इस तरह के करें तो हम भी बच्चों को पागल बना के क्या 1-1 घंटे क्लास ले लें, ये कर लें वो कर लें, ये क्या कर रहे हैं टीचर तो क्या ऐसे कर देते हैं। तो वो भाई उस टाइम पे बचपना था हमारा भी। अब हम जब उस फील्ड में आ गए तो हमें पता चल गया कि ये बचपने वाली जो चीज़ें हैं, आप जब इस यानी, और वही है कि जब आदमी क्या कर लेता है, धक्के खा लेता है, जिसे कहते हैं धक्के खाना। जब धक्के खाता है तो उसे क्या करता है, उसे पता चल जाती है कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, जब आप भी धक्के खाओगे तो यानी कि आपने इतने धक्के खाए होंगे तो आपको क्या है, ये पता चलता है कि सामने वाला जब इस तरह का कार्य करता है तो क्या होता है, उसे यानी कि चिढ़ होती है, और वही क्या है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें होती है। तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हर वह व्यक्ति, हर वह आदमी, हर वह ह्यूमन जो क्या है, यानी कि लाइब्रेरी के लिए एक रिसोर्सेज के तौर पर काम करता है, एक क्या है, संसाधन के तौर पर काम करता है, एक स्रोत के तौर पर काम कर रहा है। यानी कि वह क्या कर रहा है, लाइब्रेरी को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो वह क्या है, ह्यूमन का रिसोर्सेज यानी संसाधन। सीधे सीधे क्या है, रिसोर्स का मतलब क्या है, संसाधन। हर वह व्यक्ति जो क्या है, एक तरह से लाइब्रेरी के संसाधन युक्त क्या कर रहा है, यानी संसाधन की प्रक्रिया में उसको क्या कर रहा है, उपयोगी आ रहा है। तो वह सारे के सारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फिर क्या आ जाता है आपका दूसरा क्या आ जाता है आपका, तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब वही बात यानी घूम फिर के बात आएगी इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। यानी इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में क्या होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में आपके सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर की, यानी कि इंस्टीट्यूशन की जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या है, वो यानी कि संसाधन के रूप में उपयोग होंगी। जैसे कि आपका क्या है, बिल्डिंग हो गई, वो क्या है, एक तरह से इंस्टीट्यूशन की क्या है, बिल्डिंग होगी, वो भी क्या है, संसाधन के रूप में उपयोग हो रही है। यानी टेबल चेयर वेयर सब क्या है, इंस्टीट्यूशनल की जितनी भी चीज़ें हैं। यानी कि सीधे सीधे भाई वहाँ पे क्या था, आदमी, यानी ह्यूमन में क्या हो रहा था, रिसोर्स में ह्यूमन क्या रिसोर्स के तौर पर यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पे आदमी के था। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के तौर पर क्या है, यानी इंस्टीट्यूशनल के तौर पर क्या है, जो आदमी क्या है यूज़ हो रहा है, जो आदमी क्या है इस कार्य के लिए, यानी इंस्टीट्यूशन में क्या है, इंस्टीट्यूशन में हर वह चीज़ जो क्या है इंस्टीट्यूशन के अंदर है, हर वह चीज़ जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं संसाधन है। और जो संसाधन है वह क्या है, वह लाइब्रेरी की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है। और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं उसका क्या है, रोल है। लाइब्रेरी में क्या है, उसका क्या है, महत्व है, जो क्या कर रहा है, उसके महत्व को, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक महत्व को उपयोगी यानी कि आपकी लाइब्रेरी को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, आपकी लाइब्रेरी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और लाइब्रेरी को बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि आप ये बताओ, जैसे आप क्या है, अभी आपने ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपके घर की क्या है, घर में कौन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, यानी आप क्या हो, आप भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी मम्मी भी एक ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपके पापा भी ह्यूमन रिसोर्स, आप भाई बहन भी, तो वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। और इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशन में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि क्या है, कोई भी क्या है उसे, यानी कि घर को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर करना शुरू कर लें। कोई भी अगर किसी को प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके ले सकता है। और क्या है, व्हाट्सएप पे जैसे ही आप पेमेंट करो उसके बाद क्या, व्हाट्सएप पे क्या है, स्लिप भेज दो, जिससे हमें पता चल जाए और आपकी बुक क्या है जल्दी जल्दी आप तक पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।